अंटार्कटिका में मौजूद 16 लाख किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। इतनी सुनसान कि यहाँ कोई भी एक आम आदमी जाकर अपना एक नया देश बना सकता है। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि इतने बड़े एरिया को दुनिया में मौजूद कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करती? मैरी बर्ड लैंड अंटार्कटिका में मौजूद एक ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। इस जगह बड़े बड़े स्नोई माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है कि वो पहाड़ अब नज़र भी नहीं आते। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिमोट एरिया में बर्फ़ की मोटाई तकरीबन 4 किलोमीटर तक हो सकती है और बर्फ़ की सबसे निचली लेयर कई हजार साल पुरानी होगी। 2001 में ट्रेविस हेनरी नाम के इस आदमी ने यहाँ अपना एक नया देश बनाने का सोचा, लेकिन कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जब ठंड हद से ज़्यादा हो गई तो ये भी यहाँ से भाग निकला। इस वजह से ये रिमोट एरिया आज भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मेरा नाम है उबैद रज़ा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे रिमोट एरियाज़ के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में मौजूद किसी भी कंट्री की टेरिटरी में नहीं आते। यहाँ कोई भी एक नॉर्मल इंसान जाकर अपना एक नया देश बना सकता है। लेकिन इन रिमोट एरियाज़ पर जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें यहाँ आपका इंतज़ार कर रही होंगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, 2015 में विट जेडलिका नाम का ये आदमी 75 स्क्वायर किलोमीटर के एक अनक्लेम्ड एरिया में जाकर अपने आप को वहाँ का किंग कहने लगता है। ये अनक्लेम्ड एरिया क्रोशिया और साइबेरिया के दरमियान मौजूद है और दोनों ही कंट्रीज इस एरिया को अपनी टेरिटरी में शामिल नहीं करती। इसलिए ये आदमी ना सिर्फ इस एरिया पर कब्जा कर लेता है बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद से यहाँ तक कह देता है कि जो भी इस नई कंट्री में आकर रहेगा उससे ना ही टैक्स लिया जाएगा और ना ही उसके ऊपर कोई केस किया जाएगा। ये बात सुनते ही पूरी दुनिया से तकरीबन 20,000 लोगों ने इस नई कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए एप्लीकेशंस जमा करवाना शुरू कर दी। इससे पहले कि एक नया देश बन जाता, क्रोशिया ने इस अनक्लेम्ड एरिया में इंटर होने पर बैन लगा दिया और अपने आप को किंग कहने वाले विट जेडलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये 75 किलोमीटर बड़ा अनक्लेम्ड एरिया अभी भी सुनसान पड़ा हुआ है। नंबर 2, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान 220 एकड़ पर फैला हुआ ये है एक छोटा सा आइलैंड जो कई हजार साल पहले वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना था। ये आइलैंड दुनिया में मौजूद किसी भी कंट्री की टेरिटरी में नहीं आता। जी हाँ, और अगर कोई यहाँ का किंग बनना चाहता है तो ये आइलैंड 1.5 मिलियन डॉलर्स में खरीदा जा सकता है, जो कि लोकल करेंसी में 12 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2, 1967 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक लॉ बनाया गया था जिसमें यह कहा गया कि कोई भी कंट्री स्पेस में मौजूद किसी भी प्लेनेट को ऑन नहीं कर सकती। लेकिन 1980 में डेनिस एम होप नाम के इस आदमी ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि अर्थ को छोड़कर स्पेस में जितने भी प्लेनेट मौजूद हैं वो आज से सब के सब मेरे हैं। कई साल तक इंतजार करने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस ने जब इस खत का कोई जवाब नहीं दिया तो डेनिस एम होप ने चांद की ज़मीन लोगों को बेचना शुरू कर दी और भोले वाले पागल लोगों ने चांद की ज़मीन खरीदना भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इस फ्रॉडियर ने कई लाख डॉलर भी कमा लिए। और अब नंबर 1, बे ऑफ बंगाल के करीब एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां आज तक बाहर की दुनिया का कोई इंसान नहीं जा सका और अगर कोई गया भी है तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ सेंटिनल आइलैंड की। ये आइलैंड इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता। कुछ साल पहले तक इंडिया इस आइलैंड को क्लेम किया करता था मगर अब नहीं। लेकिन इंडिया इस आइलैंड के इर्द गिर्द के इलाके को आज भी कंट्रोल करता है और इंडिया ने ही इस आइलैंड पर आने जाने पर बैन लगा दिया है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया का कुछ अता पता नहीं और कहा जाता है कि इस आइलैंड पर आज भी स्टोन एज पाई जाती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस आइलैंड को दुनिया में मौजूद कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करती और आप यहाँ जाकर किंग बन सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा वापस आ सकेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।